बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि सद्गुरु का स्मरण करते ही आपकी आंखों से आंसू बहने लगे? या फिर अचानक यह महसूस हुआ हो कि दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं और केवल प्रभु ही सच्चे हैं? यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपके भीतर भक्ति का अंकुर फूट रहा है। जब मन सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है, तो यह भावनाएं स्वतः उमड़ने लगती हैं। बाबाजी हमें समझाते हैं कि जब सच्ची भक्ति का दीपक जलता है, तो हमारे जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, यहाँ तक कि हमारे व्यवहार में भी एक नई ज्योति जगमगाने लगती है। संगत जी, जब कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो कुछ चीजें उसे स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं आती। आज हम उन्हीं लक्षणों को विस्तार से जानेंगे, जो यह दर्शाते हैं कि आपकी भक्ति सही दिशा में बढ़ रही है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंत में आपको एक गहरी और मूल्यवान सीख मिलेगी, जो आपके आध्यात्मिक मार्ग को और भी स्पष्ट कर देगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। तो आइए, इस सुंदर यात्रा को शुरू करते हैं। संगत जी, आपकी भक्ति सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। इसका पहला लक्षण यह है, जब सद्गुरु या प्रभु का स्मरण करते ही आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जैसे ही आप सद्गुरु का स्मरण करते हैं, भजन सुमिरन में लीन होते हैं या प्रभु का नाम लेते हैं, तो आपकी आंखें स्वतः ही छलक उठती हैं? यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जागरूक हो रही है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है। जब प्रेम और भक्ति सच्ची होती है, तो हृदय भावनाओं से भर उठता है। सद्गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे उस परम सत्य का द्वार होते हैं, जो हमें इस माया के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। जब कोई भक्त सद्गुरु की स्मृति को अपने हृदय में बसाता है, तो उसकी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं और प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। कई सत्संगियों में यह भावनाएं देखी गई हैं। सद्गुरु की कोई बात याद आ जाए और आंखें नम हो जाए। उनकी कोई स्मृति, उनका मुस्कुराता चेहरा मन में उभरते ही प्रेम के आंसू छलक पड़े। उनसे मिलने की तड़प में आंसू बहने लगे, उनके दर्शन से आंखें सजल हो जाए। उनके दूर जाने की कल्पना मात्र से हृदय भर आए। कोई शब्द, कोई गीत सुनकर सद्गुरु की याद ताज़ा हो जाए और अश्रुधारा बह निकले। सत्संग में बैठे बैठे बिना किसी कारण ही आंखों से आंसू बहने लगे। बाबाजी हमें समझाते हैं, जब आत्मा अपनी असली पहचान को समझने लगती है और प्रभु से पुनर्मिलन की तड़प गहराने लगती है, तो आंसू स्वतः ही बहने लगते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और आंतरिक जागरूकता का प्रमाण है। संत मीराबाई जब भी श्री कृष्ण का भजन गाती थी, उनकी आंखों से अविरल आंसू बहते थे। सांसारिक बंधन उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि उनका प्रेम और समर्पण केवल श्री कृष्ण के लिए था। ठीक इसी तरह, जब किसी भक्त का हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तो आंखों से आंसू बहना स्वाभाविक हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो यह संकेत है कि आपकी भक्ति सही दिशा में बढ़ रही है। संगत जी, दूसरा लक्षण यह है, जब व्यर्थ की बातों में समय गंवाना ठीक नहीं लगता। साधक का मन जब प्रभु में रम जाता है, तो उसे व्यर्थ की बातचीत में रुचि नहीं रहती। वह मौन का महत्व समझता है और केवल उतनी ही बात करता है जितनी आवश्यक हो। क्या आपने महसूस किया है कि अब आपको फालतू की चर्चाएं, व्यर्थ की गप्पबाजी या निरर्थक मनोरंजन में समय गंवाना अच्छा नहीं लगता? क्या आपको लगता है कि जीवन का हर पल बहुमूल्य है और इसे प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए? अगर हाँ, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका मन अब संसार से हटकर प्रभु की ओर मुड़ रहा है। जब मन आध्यात्मिक दिशा में बढ़ता है, तो वह व्यर्थ की बातों से स्वाभाविक रूप से दूर होने लगता है।
जो चीजें पहले आकर्षित करती थीं, जैसे अनावश्यक बहस, नकारात्मक चर्चा या सतही मनोरंजन, अब उनमें रुचि नहीं रहती। अब मन को केवल उन्हीं बातों में शांति मिलती है जो हमें प्रभु के करीब ले जाती हैं। कैसे पहचानें कि यह लक्षण आप में प्रकट हो रहा है? जब लोग फालतू की गप्पबाजी करें तो आपको उसमें रुचि न हो। बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर समय बिताने का मन न करे। फिल्मों, टीवी सीरियल्स और नकारात्मक समाचारों से स्वाभाविक दूरी बन जाए। किसी की आलोचना या निंदा करने से बचने की प्रवृत्ति बढ़े। खाली समय में किताबें पढ़ने, ध्यान करने या सत्संग सुनने की इच्छा हो। दूसरों को प्रेरित करने, सेवा करने और प्रेमपूर्ण वार्तालाप करने की प्रवृत्ति बढ़ जाए। बाबाजी हमें समझाते हैं, जो लोग साधना में गहरे उतरते हैं वे फालतू गप्पबाजी, आलोचना और झूठे मनोरंजन से बचते हैं। वे जानते हैं कि समय बहुमूल्य है और इसे प्रभु भक्ति में ही लगाना चाहिए। क्या आपने भी यह बदलाव अपने जीवन में महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि आपकी भक्ति सही दिशा में बढ़ रही है। संगत जी, आइए जानते हैं तीसरा लक्षण, जब जगत की प्रीति धीरे धीरे कम होने लगे और मन केवल सद्गुरु और प्रभु की ओर आकर्षित होने लगे। भक्त समझता है कि यह संसार मोहमाया का बंधन है। लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। सच्चा साधक केवल प्रभु प्रेम को ही वास्तविक प्रेम मानता है। बाबाजी कहते हैं, यह जगत मृगतृष्णा है, सत्य तो केवल प्रभु ही है। संगत जी, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब मन प्रभु की भक्ति में गहराई से रमने लगता है तो संसार के रिश्तों की सच्चाई स्पष्ट दिखने लगती है? पहले जो रिश्ते अत्यंत प्रिय लगते थे, अब उनमें छिपा स्वार्थ और मोह साफ दिखाई देने लगता है। यह अनुभव कोई नकारात्मकता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति है। जब भक्त का हृदय प्रभु की ओर मुड़ता है तो वह देखता है कि लोग तभी तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि संसार के रिश्ते अस्थायी हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम निस्वार्थ और अटल होता है। हम जिन रिश्तों को अपना मानते हैं वे अधिकतर स्वार्थ, अपेक्षाओं और माया के बंधनों से बंधे होते हैं। लेकिन जब मन प्रभु की भक्ति में लीन होता है तो इन रिश्तों से ऊपर उठकर केवल परम प्रेम की ओर बढ़ने लगता है। कैसे पहचानें कि यह लक्षण आप में प्रकट हो रहा है? जब लोगों की अपेक्षाएं और स्वार्थ स्पष्ट दिखने लगे। जब यह समझ आने लगे कि अधिकतर रिश्ते किसी स्वार्थ पर आधारित हैं। जब किसी की निंदा, धोखा या छल आपको विचलित न करे। जब संसार के रिश्तों की तुलना में सद्गुरु और प्रभु का प्रेम अधिक प्रिय लगने लगे। जब बिना स्वार्थ के सेवा करने और प्रेम बांटने की भावना बढ़ने लगे। जब संसार की मोहमाया से ऊपर उठकर सच्चे आनंद का अनुभव होने लगे। बाबाजी हमें समझाते हैं, इस संसार में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर आधारित होता है, लेकिन प्रभु का प्रेम निस्वार्थ और अटूट है। संगत जी, जब कोई सच्चे मन से प्रभु की ओर बढ़ता है तो वह संसार के रिश्तों में छिपे स्वार्थ को समझने लगता है और केवल प्रभु के प्रेम में ही सच्ची शांति पाता है। क्या आपने भी यह अनुभव किया है कि संसार के रिश्ते अस्थायी हैं और सच्चा प्रेम केवल प्रभु से ही संभव है? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि आपकी भक्ति सही दिशा में बढ़ रही है। संगत जी, अब जानते हैं चौथा लक्षण, जब विषय भोग में रुचि स्वतः कम होने लगती है और मन आध्यात्मिक मार्ग की ओर सहज रूप से मुड़ने लगता है। सच्चा भक्त समझता है कि यह संसार क्षणभंगुर है। वह जानता है कि भौतिक सुख सुविधाएं, स्वादिष्ट भोजन, विलासिता और सांसारिक इच्छाएं क्षणिक हैं। अंततः केवल प्रभु का प्रेम ही शाश्वत है। इसलिए उसका मन संसार में नहीं, बल्कि प्रभु भजन और सुमिरन में आनंद अनुभव करने लगता है। कैसे पहचानें कि यह लक्षण प्रकट हो रहा है? आलस्य और अधिक नींद की इच्छा समाप्त हो जाती है। भक्त महसूस करता है कि जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है। उसे व्यर्थ सोने या समय गंवाने की बजाय
प्रभुभजन और सच्ची साधना में समय बिताना अधिक प्रिय लगने लगता है। अब अधिक सोने का मन नहीं करता, बस यही लगता है कि समय का सही उपयोग करें, इसे व्यर्थ न गंवाएं। जीवन का समय सीमित है, इसे प्रभु भक्ति में लगाना ही श्रेष्ठ है। सच्चा साधक आलस्य और अत्यधिक नींद से बचता है। अधिक सोने से मन और शरीर दोनों सुस्त हो जाते हैं, जिससे साधना में बाधा आती है। भक्त का मन सदा जागरूक और सतर्क रहता है, इसलिए वह केवल उतनी ही नींद लेता है जितनी आवश्यक हो। अधिक खाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जब साधक के भीतर भक्ति प्रगाढ़ होने लगती है, तो स्वादिष्ट भोजन का आकर्षण भी कम होने लगता है। उसे अब सांसारिक स्वाद फीके लगते हैं और केवल भजन सुमिरन में ही वास्तविक आनंद मिलने लगता है। संत कबीर कहते हैं, जा सोवेगा वह खोवेगा, जा जागेगा वह पावेगा। जो सोता रहेगा वह खो देगा और जो जागेगा वही पाएगा। जब यह लक्षण प्रकट होने लगता है, तब संसार के अस्थायी सुख दुख का प्रभाव कम होने लगता है। पाने या खोने की चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने लगता है। प्रभुभजन ही सबसे प्रिय लगने लगता है और सांसारिक मोहमाया फीकी पड़ने लगती है। धन, मान सम्मान और रिश्तों की क्षणभंगुरता स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है। बाबाजी हमें समझाते हैं, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि केवल एक परमात्मा ही सत्य है, उसी दिन तुम संसार के मोह से मुक्त हो जाओगे। संगत जी, जब यह अनुभूति हृदय में उतरती है, तो संसार का मोह स्वतः ही कम होने लगता है और आत्मा केवल प्रभु के प्रेम में लीन होने लगती है। यह अवस्था भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सत्य के करीब ले जाती है और सभी बंधनों से मुक्त करती है। संगत जी, आइए समझते हैं पांचवा लक्षण, जब सुख और दुख में मन समान बना रहता है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जरा सी कठिनाई में विचलित हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े से बड़े दुख में भी शांत बने रहते हैं? यह अंतर केवल आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब भक्त को यह समझ आ जाती है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है, तो वह किसी भी परिस्थिति में न अधिक प्रसन्न होता है न अधिक दुखी। वह हर स्थिति में प्रभु की इच्छा को स्वीकार करता है और संभाव में स्थित रहता है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, ये सब जीवन के अस्थायी पहलू हैं। लेकिन जो भक्त प्रभु के शरण में आ जाता है, वह इन द्वंद्वों से ऊपर उठने लगता है। कैसे पहचाने कि यह लक्षण आप में प्रकट हो रहा है? जब कोई चीज मिलने पर अति प्रसन्नता न हो और खोने पर गहरा दुख न हो। जब आलोचना या प्रशंसा दोनों को समान रूप से लिया जाए। जब जीवन की कठिनाइयों को प्रभु की इच्छा मानकर धैर्यपूर्वक स्वीकार किया जाए। जब हर स्थिति में मन शांत और संतुलित रहने लगे। जब अहंकार, क्रोध और निराशा धीरे धीरे कम होने लगे। बाबाजी हमें समझाते हैं, जो प्रभु की इच्छा को ही अपना जीवन मान लेता है, वह सुख में अहंकारी नहीं बनता और दुख में निराश नहीं होता। संत एकनाथ जी के धैर्य और संभाव की परीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति उन्हें रोज अपशब्द कहता था। लेकिन संत एकनाथ जी ने कभी क्रोध नहीं किया, न ही उसका बुरा माना। वे संभाव में स्थित थे, इसलिए उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। अंततः उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संत से क्षमा मांगी। संगत जी, जब मनुष्य संभाव में स्थित हो जाता है, तो वह संसार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उसे केवल एक ही सत्य दिखता है, प्रभु की इच्छा। अब जानते हैं अगला लक्षण, जब अकारण हंसी ठीक नहीं लगती और मन गंभीरता की ओर बढ़ने लगता है। सच्चे भक्त को व्यर्थ की हंसी ठिठोली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यह मन की चंचलता को दर्शाती है। भक्त का मन गंभीर और शांत होता है। वह हंसता तो है, लेकिन सिर्फ प्रेम और विनम्रता के भाव से, न कि व्यर्थ की बातों में उलझकर। हंसते हंसते मत गवाओ समय, यह जीवन अनमोल है। संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन प्रभु भक्ति में गहराने लगता है, तो भीड़ भाड़,
शोर शराबा और व्यर्थ की बातों से धीरे धीरे मन हटने लगता है। जब मन भीतर से शांत होने लगता है तो बाहरी दुनिया का कोलाहल आकर्षित नहीं करता। भक्त को अकेले रहकर प्रभु के साथ संवाद करने में अधिक आनंद आने लगता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब मन संसार की भागदौड़ और व्यर्थ के संवादों से मुक्त होने लगता है तब व्यक्ति को एकांत प्रिय लगने लगता है, क्योंकि वहीं पर वह अपने प्रभु के सबसे करीब होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेत है कि आपकी आत्मा जागरूक हो रही है और प्रभु चिंतन ही आपकी वास्तविक प्राथमिकता बन रही है। कैसे पहचानें कि यह लक्षण आप में प्रकट हो रहा है? भीड़ भाड़ और शोर से दूर रहना अच्छा लगने लगे। गपशप और व्यर्थ की चर्चाओं में मन न लगे। अकेले रहकर प्रभु का सुमिरन करने में आनंद मिलने लगे। ध्यान और भजन में अधिक समय बिताने की इच्छा होने लगे। शांत वातावरण में रहकर आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने का अनुभव बढ़ने लगे। बाबाजी हमें समझाते हैं, असली शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब मन प्रभु में स्थिर हो जाता है तो संसार की हलचल उसे प्रभावित नहीं करती। गुरु नानक देव जी ने अपना अधिकतर समय शांत वातावरण में प्रभुभजन में बिताया। वे अक्सर प्रकृति के बीच बैठकर ध्यान और प्रभु का सुमिरन करते थे। उनका जीवन ही इस बात का उदाहरण है कि जब मन प्रभु में लीन हो जाता है तो संसार के शोर से स्वतः ही दूरी बन जाती है। संगत जी, जब मनुष्य को एकांत और प्रभु भक्ति में आनंद मिलने लगता है तो यह संकेत है कि वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सही दिशा में अग्रसर हो रहा है। यह अवस्था मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे साधक प्रभु से और अधिक गहरी आत्मीयता अनुभव करने लगता है। और तब हृदय से केवल बाबाजी के प्रति कृतज्ञता ही उमड़ती है, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना। मन में बस एक ही भाव रह जाता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। सब तेरा मेरे सद्गुरु, सब तेरा। बस। संगत जी, ये सभी लक्षण यह दर्शाते हैं कि कोई भक्त सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं आते, इसके लिए साधना, सेवा, सत्संग और गुरुकृपा आवश्यक है। बाबाजी ने अक्सर प्रश्नोत्तर में कहा है, अगर तुम्हें भी इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो समझो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है और तुम प्रभु की ओर बढ़ रहे हो। तो आइए हम सभी इस मार्ग पर आगे बढ़ें और अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु भक्ति के इस अमूल्य मार्ग से जुड़ सकें। इस ज्ञान को फैलाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले सत्संग और प्रेरणादायक वीडियो समय पर मिलते रहें। सद्गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।